नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। एक तरफ लोग लद्दाख की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ पीओके की, यानी कि बीजेपी का जो सपना है अखंड भारत का, उसे पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीओके पर बड़ा बयान दिया था। और अब राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, पीओके की जनता ही मांग करेगी कि हमें हिंदुस्तान में शामिल होना है, पाकिस्तान में नहीं। तो जो राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने ये बात कही, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, पीओके को लेकर एक तरफ अक्साई चीन और जो पीओके है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिस पर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया और कहा है कि हम इसको जल्द से जल्द भारत में शामिल करेंगे, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिससे चाइना की बौखलाहट भी सामने आई थी। पाकिस्तान को जिस तरीके से चाइना बैक सपोर्ट करता है, अब चाइना खुलकर भारत के विरोध में खड़ा होकर सीमा विवाद उसने तैयार कर दिया है। तो ये जो पूरी बातें अगर हम देखें तो जड़ यहीं से जाता है कि जब मोदी सरकार कहती है कि हमारा जो अभिन्न हिस्सा है हम उसे वापस लेकर रहेंगे, तो जो बौखलाहट सामने आती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब ये अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि अक्साई चीन और पीओके भारत का अभिन्न अंग है, हम इसको वापस लेके रहेंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में है और हम इसके लिए जान भी देनी पड़े तो देंगे, ऐसा बयान जब आया था करारा, उसके बाद आपने देखा होगा ये खबरें आने लगी थी कि अब पीओके को भारत की सेना अपने में मिलाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। ये लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी और पीओके से भी लगातार उठ रही थी आवाज़ कि मोदी जी हमें आके सुरक्षित करें, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक वहाँ अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ बहुत बर्बरतापूर्ण तरीके से लोगों को कुचला जा रहा है। और इसलिए लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई थी, पीओके के लोगों ने। तब जैसे ही ये तैयारी शुरू हुई, तो जैसा अभी आपने कहा कि चाइना पीओके को और पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट करता है, पीओके को पाकिस्तान में मिले रहने के कारण, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी उसने सीपैक के नाम पे वहाँ किया है। तो उसकी चाल ये थी कि वो अपने व्यापार को पूरे साउथ एशिया में उस रास्ते से, सड़क के मार्ग से, रेल मार्ग से वो उसको फैलाए और अपना व्यापार देखते हुए वो उस क्षेत्र में कब्जा भी करना चाह रहा था। जैसे ही पीओके की बात भारत की सरकार ने उठाई, तो उसने एक केवल ध्यान बटाने के लिए हमारी जो लद्दाख का क्षेत्र है, वो जो सीमाएं हैं, वहाँ चाइना ने अपनी गतिविधि और सैनिक बढ़ा दिए। ये केवल इसलिए किया जिससे कि भारत सरकार और सेना का ध्यान पीओके की तरफ से हट जाए। लेकिन अब भारत की सरकार और सेना भी चीन की चाल को समझ चुकी है और इसलिए उसने तय कर दिया कि जिस भी मोर्चे पर चाइना या पाकिस्तान उसको चुनौती देगा, उसी एंगल से, उसी मोर्चे पर, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो चाइना का जवाब देने के लिए भारत की सेना लद्दाख के क्षेत्र में उसके सामने खड़ी है, डटी हुई है। जैसे वेपन चाइना लेके आया, वैसे वेपन और हैवी मशीन, सड़क बनाने का काम भारत की सेना भी कर रही है, अनवरत कर रही है, बिना रुके कर रही है। चाइना के ऑब्जेक्शन के बाद भी कर रही है और चाइना के ऑब्जेक्शन के बाद भी भारत की सेना बीआरओ सड़क बनाने का काम कर रही है। उससे एक कड़ा संदेश भारत की तरफ से साफ साफ चाइना को भी गया कि आप अपनी घुड़की किसी और को दिखाइए, भारत के ऊपर आपकी धमकी नहीं चलेगी। और इसलिए जब चाइना ने भी देखा कि ये भारत की सेना तो मान ही नहीं दी, अभी तक तो ऐसा ही होता रहा है कि चाइना ने कभी भी कुछ घुड़की दिखाई, कुछ ऑब्जेक्शन किया, भारत की सेना वापस चली गई। लेकिन अब ये नेतृत्व बदल गया है। अब केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और ये जो तीनों की तिगड़ी काम कर रही है देश में, ये ऐसी तिगड़ी है कि हर चुनौती को ये स्वीकार करते हुए उसका कड़ा मुकाबला करती है। तो राजनाथ सिंह की ये वर्चुअल रैली में जो उन्होंने उद्बोधन दिया है, वो उद्बोधन तो अपने जम्मू के कार्यकर्ताओं को दे रहे थे, लेकिन निशाना इस देश के विपक्ष और राहुल गांधी पर था, क्योंकि राहुल गांधी बार बार सवाल पूछते हैं कि जवाब दो, जवाब दो, आप हमें अंधेरे में रखे हैं और भारत में अंदर घुसी हुई है, चाइना ने कब्जा किया हुआ है। जिस तरह की भाषा इस देश का विपक्ष, राहुल गांधी, बार बार कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, वो कहीं ना कहीं चाइना को लाभ पहुंचा रहा था
और वो सरकार से जवाब मांग रहे थे, जिसका उत्तर बिना नाम लिए राजनाथ सिंह ने ये वर्चुअल रैली के जरिए दिया है कि विपक्ष को ना तो अंधेरे में रखा जाएगा, ना इस देश की संसद को और ना इस देश के लोगों को, सबको जवाब देंगे, लेकिन कब, थोड़ा समय आने दीजिए। और समय की उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि मौसम बदल चुका है। हमारे चैनल मुजफ्फराबाद गिलगित में तापमान दर्रा हरारत बता रहे हैं। ये दर्जा हरारत बताने के कारण अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरकत होने लगी है। हरारत माने उर्दू का शब्द है, उसको हम यही कहते हैं कि कुछ हलचल होने लगे। तो उन्होंने कहा इसलिए वो कुछ ज़्यादा शरारत करने पे आमादा है, पाकिस्तान को कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता होगा पिछले काफ़ी दिनों से जो आतंकवादी पाकिस्तान के क्षेत्र से आए हैं वो, और लगातार सीज फायर का उल्लंघन बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। तो इसलिए गृह मंत्री जी ने उनको कहा कि कुछ ज़्यादा ही हरारत पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जो हरकत है वो हमें पता नहीं है, ये रक्षा मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में साफ कहा। और इसलिए कहा कि किसी को अंधेरे में नहीं रखा जाएगा, लेकिन यह भी उन्होंने ध्यान दिला दिया कि हम पीओके पे काम जारी रखे हैं। हमारा मुख्य मकसद पीओके को वापस मिलाना है, उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम कर रहे हैं। चाइना ने पीओके से ध्यान हटाने के लिए लद्दाख के एरिया में गड़बड़ की, तो वहां हमारी सेना मुकाबला कर रही है। उसने नेपाल के रास्ते नक्शे में चेंज कराकर वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए संसद में प्रस्ताव पास कराकर भी कुछ हरकत करने की कोशिश की है। तो हमारे राजनीतिक दल कूटनीतिक स्तर से और सैन्य स्तर से दोनों तरह से चीन से भी बात कर रहे हैं, तो वहीं हमारे कूटनीतिक दल राजनीति के माध्यम से नेपाल के भी संपर्क में हैं। और पहले ही हमारे देश के सेना के अध्यक्ष और हमारी सरकार के लोग ये कह चुके हैं कि नेपाल से हमारे पुराने रिश्ते हैं। माने नेपाल के किस्से को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो ये सोचते हुए कि ये तो हमारा घर का मैटर है, इसे हम सुलझा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान और चाइना जो ये सोच रहा है कि हम एक दूसरे दोनों मिलकर के पीओके से सरकार का ध्यान हटा लेंगे, तो वो याद रखें कि पीओके के लिए उन्होंने कहा राजनाथ सिंह जी ने कि वहां की तो जनता ही खुद, अब समय आने वाला है कि वो खुद ही मांग करेंगे कि हमें पाकिस्तान से छुड़ाइए, हमें पाकिस्तान से मुक्त होना है और हम भारत के सरपरस्त में रहना चाहते हैं, हमें भारत में मिलना है। तो उन्होंने कहा है कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, पीओके से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के कब्जे में नहीं। तो राजनाथ सिंह का ये जो बयान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहले भी बात वहां से उठी थी, अब राजनाथ सिंह जी ने जो ये बयान दिया है ये एक तरह से चीन के लिए चेतावनी है कि आप खामोखा का डिस्टरबेंस बंद करिए, हम तुम्हारी घुड़की में आने वाले नहीं हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सेना ने उत्तराखंड के एरिया में भी अपनी सड़कों का निर्माण तेजी से करना शुरू किया है, और जो लद्दाख एरिया है वहां भी अपना निर्माण कार्य चल रहा है, और हैवी टैंक, तोप और हमारे सैनिकों की तैनाती सारे बॉर्डर एरिया में कर दी गई है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत की सरकार और भारत की सेना दोनों सक्षम हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय गौरव से समझौता नहीं करेंगे। भारत अब कमजोर देश नहीं रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा की हमारी ताकत बढ़ी है, लेकिन इस ताकत का मतलब किसी को डराना नहीं बल्कि अपने देश की सुरक्षा करना है। तो जिस तरीके से विपक्ष इस पर सवाल उठाता रहा है, चाहे वो लद्दाख विवाद हो या चीन से जो हमारे सीमा विवाद चल रहे हैं, चाहे वो सिक्किम का हो, राहुल गांधी इस पर खुलकर और विपक्ष में जितने भी कांग्रेस के नेता हैं जिस तरीके से इस पर अपनी टिप्पणी दे रहे थे, जिस तरीके से देश विरोधी बातें कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी करारा जवाब है। और साथ में अब ये जो उन्होंने बात कही कि थोड़ा इंतजार करिए और पीओके की जनता खुद मांग करेगी कि हमें भारत में आना है, तो ये जो उन्होंने ये बात कही ये देखने वाली होगी, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, मौसम विभाग ने जानकारी दे दी है वहां के मौसम की, तो दूसरी तरफ ये बात भी चल रही थी जिस तरीके से कि पीओके को जल्द से जल्द भारत में शामिल किया जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करने की जो उन्होंने बात कही, तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि जल्द ही पीओके भारत में शामिल होने वाला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये भारत की जो इस समय मोदी सरकार है,
2014 से ही इस तरफ इनका काम चल रहा था जी। और पीओके के जो नेता हैं वो भारत की सरकार के संपर्क में हैं और भारत की सरकार यानी मोदी सरकार ने अपने एजेंडे में इसको पहले से प्रायोरिटी में रखा है जी। कि वो जो अखंड भारत आपने स्टार्ट में बोला अक्साई चीन कि अक्साई चीन है, जो पाकिस्तान का पीओके है, जो अपना क्षेत्र है हम उसको वापस लेंगे, ये भारत की सरकार मोदी सरकार ने अपने एजेंडे में उसको शामिल रखा है। और जब संसद में अमित शाह जी बोले थे वो तब भी इसलिए आक्रोश में थे कि लोग उसको अलग अलग करके आंप रहे थे, लेकिन ये मोदी सरकार है कि जो भी इन्होंने बोला है, जो भी इनके एजेंडे में है, जो भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में बातें लिखी हैं उसको अक्षर से पालन करने की प्रयास कर रहे हैं। इसी में आप देख लीजिए 3 तलाक हो गया तो हो गया, राम मंदिर का मुद्दा सोल्व हो गया, धारा 370 का हो गया, और इस तरह से जो भी अभी बातें बोली गई हैं उसमें पीओके को प्रमुखता दी है, अक्साई चीन को दी है। और दोनों ही चीजें आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में सबसे पहला जो काम है, आपको बता दूं जो हमें हमारे सूत्रों से पता लगता है कि सबसे पहले अब अगले आने वाले कुछ दिनों में ये पीओके भारत का अभिन्न अंग बनने जा रहा है, भारत में मिलने जा रहा है। उसके बाद कुछ और मुद्दे होंगे, उसके बाद अक्साई चीन भी इसी कार्यकाल में मोदी जी पूरा करके जाएंगे। और लद्दाख सीमा विवाद पर भी राजनाथ सिंह ने चीन को चिताया और कहा कि अब भारत देश कमजोर नहीं रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम अपनी जो शक्ति है उसे किसी से डराने धमकाने की कोशिश नहीं करते और हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। तो ये चाइना के लिए, जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति और दूसरे को धमकाने और डराने के अलावा कोई और काम उसका नहीं है। इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है, जो चाइना की ही देन है, और दूसरी तरफ उसकी जो विस्तारवादी नीति है पूरी दुनिया के लिए घातक है। लेकिन यहीं पर साफ संदेश राजनाथ सिंह ने दिया है कि हम किसी को डराने और धमकाने की कोशिश नहीं करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।